और अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी कि मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी कि मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। और बिसाते वक्त की चालें समझ सकें रूही, बिसाते वक्त की चालें समझ सकें रूही, कम से कम इतना तो चालाक होना पड़ता है। ढूंढा है मेरी वहशतों ने, तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, मुझे तो इत्तेफाकन मिल गया नहीं। तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, मुझे तो इत्तेफाकन मिल गया नहीं। और बहुत मजबूत इजहारे बयां है, शेर पे तवज्जो चाहूंगी कि बहुत मजबूत इजहारे बयां है, जहां पर बोलना हो बोलना नहीं। बहुत मजबूत इजहारे बयां है, जहां पर बोलना हो बोलना नहीं। और फरिश्तों की अलग है बात वरना, फरिश्तों की अलग है बात वरना, बशर कोई मुकम्मल बावफा नहीं। बहुत अच्छा है। फरिश्तों की अलग है बात वरना, बशर कोई मुकम्मल बावफा नहीं। और ये दुनिया अक्ल की बाजीगरी है, ये दुनिया अक्ल की बाजीगरी है, यहाँ कुछ भी बहुत अच्छा बुरा नहीं। और अभी कुछ हादसे होना है बाकी, अभी कुछ हादसे होना है बाकी, अभी ये शहर मुझको जानता नहीं। अभी कुछ हादसे होना है बाकी, अभी कुछ हादसे होना है बाकी डॉक्टर साहब, अभी ये शहर मुझको जानता नहीं। और ये जिस्मो जान की आहट है रूही, ये जिस्मो जान की आहट है रूही, मोहब्बत गुफ्तगू का मसला नहीं। मोहब्बत, और ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है वो, भाई जैसा हमारा ख्वाब था वैसा नहीं है वो। उलझा हुआ है खुद कहीं अपने तजाद में, उलझा हुआ है खुद कहीं अपने तजाद में, या आईना नहीं है या चेहरा नहीं है वो। और तख्लीक आसमां पे वो मेरे लिए हुआ, तख्लीक आसमां पे वो मेरे लिए हुआ, माना कि इस जमीन पे मेरा नहीं है वो। तख्लीक आसमां पे वो मेरे लिए हुआ, माना कि इस जमीन पे मेरा नहीं है वो। और तकमील क्या करेगा वो औरों के ख्वाब की, तकमील क्या करेगा वो औरों के ख्वाब की, अब तो खुद अपने पास भी पूरा नहीं है वो। अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद, और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ मैं मौजूद हूँ। इनके लिए जो है मैंने सोचा था बहुत कुछ कहूंगी, लेकिन जब ये सामने आई तो उसके बाद फिर मेरे अल्फाज जो हैं वो मेरा साथ छोड़ गए, क्योंकि ये खातून मुझे इतनी अजीज हैं, इतनी अजीज हैं कि मैं इन्हीं का जो एक लिखा हुआ शेर है जो इन्होंने मुझे डेडिकेट किया था, आज मैं वो इनको डेडिकेट करूंगी कि दिल ना चाहे तो मोहब्बत नहीं करते जानी, हम किसी काम में उजलत नहीं करते जानी, और ये जो हम शहर में तेरे हुए फिरते हैं, उम्र भर लोग जो जुर्रत नहीं, इस शहर में जो इस शहर में हम तेरे हुए फिरते हैं।
उम्र भर लोग ये जुर्रत नहीं करते जानी। जानी। हाँ, मुश्किल पसंद शायरा लेकिन सीधी सच्ची खरी दो टोक। क्या कहूँ, इनकी तो शायरी जो है मेरे लेक्चर्स में मुझे बहुत काम आती है, मुझे आम बातचीत करने में बहुत काम आती है। कि कहीं तो रेहाना रूही ये कह देती हैं कि मैं कोई पिछले जमाने की सोहनी तो नहीं, जो करके कच्चे घड़े का भरोसा मर जाती। कभी फिर रेहाना रूही कहती हैं कि जब्ते गिरिया ने मुझे थाम तो रखा है, मगर मुझसे तावान में आंखों की जलन मांगता है। तब चलन मैं तो मांगता। मुझे तो मैं आज अपने देखने वालों को दिखा रही हूँ कि ये देखें, तुम मेरी कमजोरी हो रेहाना रूही, याद रखना ये किताब देखो, तुम मेरी कमजोरी हो। थैंक और यू। ये है इश्कजाद की शायरा रेहाना रूही। और थैंक यू। और मैं तन्हा बहुत, लेकिन जिस चीज के लिए आंखें थक गई हैं वो है आंखें थक जाती हैं, वो पता नहीं कब आएगी। और रेहाना के साथ बड़े अरसे से हमारी बातचीत हो रही थी कि जी रेहाना के साथ सेशन करना था, लेकिन एक दफा पहले सेशन करना जब ट्राई किया तो 1 घंटा लग गया, लेकिन कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। और उसके बाद फिर अब तो मैंने इनको धमकी दे दी, और रेहाना के शेर में धमकी दी कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर से चुराने लग जाएं। और अब मैं आपके और आपकी रेहाना रूही के बीच में नहीं आऊंगी ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम रेहाना, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो कैसी हैं? आप लोग? हाँ, ठीक हूँ, मैं अल्लाह का बिल्कुल ठीक शुक्र है। ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सही चल रहा है मामला। बहुत दिन के बाद जो है आज आपको देखा और बहुत अच्छा लगा। आज बहुत कुछ सुनना है क्यों? आपसे। अच्छा। क्या? ओ, नया सुनना है पुराना सुनना है, भी बता दो भाई। आप ये जानती हैं कि पुराना तो बहुत सुन चुके हैं। आप जो सुनाएं अच्छा लगता पुराने है बस। पुराना तो मैं बहुत सुना चुकी हूँ, बल्कि तुम्हें तो अजबर हुआ हुआ है भाई। और लेकिन कुछ सवाल भी हैं जो मैंने आप ही की किताब से निकाले हैं। रेहाना, एक चीज है अच्छा। कि आपने कहा है कि मुश्किल पसंदी मेरा डिक्शन बनती जा रही है। रेहाना रूही को हम्म। मुश्किल पसंदी क्यों पसंद है? असल में मुश्किल पसंदी जो है ना, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो मुश्किल पसंद तो होते ही हैं, क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल पड़ती है किसी भी चीज को कुंदन बनाने में। एक चीज है कि भाई ठीक है, पेश कर दी शायरी, तो कलम उठाओ जो मर्जी लिख लो, बट लेकिन उसके अंदर वो दिल धड़काना, कि उसके साथ सुनने वाले का दिल धड़के, ये बड़ा मुश्किल काम है। शायरी बहुत मुश्किल काम है। शायरी को मैंने बिल्कुल इस तरह नहीं लिया कि जी मुझे अल्लाह ने एक ऊपर से एक अव्वल तो ऊपर से कोई शायरी उतरती नहीं है, मैं बता देती हूँ आप। कोई नहीं उतरता ऊपर से कुछ भी। सब कुछ अंदर होता है, और सब कुछ इंतहाई मेहनत, इंतहाई रियाजत, इंतहाई मशक्कत और इंतहाई संजीदगी के बाद हासिल होता है। कोई चीज ऐसी नहीं होती। प्रैक्टिस से ये जरूर होता है कि मैं जो सोचूं उसको लिख दूं, लेकिन उसके अंदर जान डालना, जो लफ्ज मैं कहना चाह रही हूं उसको तुम उसी तरह समझो, ये है कमाल। और इसके अंदर बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत डेफिनेटली मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। और मैं पता है, मैं जब छोटी थी, मैं बचपन की बात बता रही हूँ तुम्हें, शायद जब मुझे इतना इल्म भी नहीं था, मुझे बहुत बहुत मुश्किल से गुड देने वाले टीचर्स पसंद आते, जो रोजाना गुड दे रहे हैं, रोजाना आपको एज दे रहे हैं, रोजाना आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उनसे कभी इंस्पायर नहीं होती थी। मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, रजिया, मिस रजिया। वो कभी मजाल है किसी को अप्रिशिएट कर लें, लेकिन वो साल एक में एक गुड देती थी, और वो गुड हम अपने सदारती अवार्ड की तरह उठाए फिरते थे। तो ये है, मैं दूसरों के लिए भी मेरा ऐसा ही हाल है। मैं ये सबसे कहती हूँ, ये बात बरमला कहती हूँ, शायरा तो मैं जैसी हूँ, जाहिर है वो तो दूसरे लोग ही फैसला करेंगे, उन्हें क्या समझ आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप मुझसे मेरे बारे में पूछें, शायरी को समझने की जो मेरे अंदर अल्लाह पाक ने एक खुसूसियत रखी है, और जो टैलेंट रखा है,
वो कमाल है, असम है। आप यकीन करें, बहुत बड़े बड़े नाम यू कैन टेक, आप ले लें नाम, कोई बहुत बड़ा नहीं होती मैं उससे इंस्पायर। मुझे किसी की शोहरत, किसी की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी, किसी की बहुत ज्यादा अपने आप को पेश करने के तरीके, वो सब मेरे लिए बिल्कुल फेल हैं। मुझे तो सिर्फ टैलेंट इंस्पायर कर सकता है। बस ये शायद मैंने उसी से इंस्पिरेशन ली है कि अगर मैं अपनी किसी भी चीज को, जो मैं शायरी कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट बनाऊं। जैसे कि मैंने इसको कबूल किया है कि हम लोग इस वक्त ग्लोबल विलेज में हैं, तो बड़ा मुश्किल मुकाबला है इस वक्त। कोई एक नई चीज मेरे जहन में आती है। मसलन मैंने एक शेर एकदम कहीं से इंस्पायर में हुई, तुम हमें तर्क क्या करोगे मियाँ, हम तुम्हें तर्क कर चुके कब के, क्या बात तुम हमें तर्क क्या करोगे मियाँ। एक क्लिक हुई मेरी और पूरी दुनिया में शेर पहुंच गया, और लोगों ने फौरन उस पर शुरू कर दिया कि किसी को अच्छा कि क्या। देखिए, इतनी मुश्किल दुनिया है, तो कितने क्रिएशंस हो रहे हैं, वो एक एक लम्हे लम्हे में पहुंचते हैं मुझ तक। और तब मैं सोचती हूँ कि जो कुछ मैं लिख रही हूँ, या जो कुछ भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं इस तजारती मंडी में, इस सख्त तरीन दौर में, जहां पर सारे के सारे, जिसे कहना चाहिए थिंक टैंक्स, बड़े दिमाग और बड़े बड़े स्टेजेस मौजूद हैं, जहां आपके लिए सिर्फ खड़ा होने के लिए इनिशिएटिव अगर आप लें, तो आपको 2000% टैलेंट चाहिए। तो ऐसी जगह पर खड़े होकर कोई अगर काम आप करना चाहते हो, तो वो कितना मुश्किल हो सकता है। अगर मैं समझ रही हूँ कि ये मुश्किल मुझे उबूर करनी है, तो फिर कोई बात बन सकती है, जो कि अभी तक पता नहीं बनी कि नहीं बन, बट कर्म है उसका, कहते हैं ना आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये कह सकते हैं। तो मुश्किल पसंदी का मतलब यही है कि किसी भी चीज को बिल्कुल उसके आखिरी बुलंदी तक ले जाऊं, ये है मुश्किल पसंद। अच्छा, एक जगह आपने अपनी किताब में ही लिखा है कि मुझे 5 स्टार होटल, पठान के ढाबे की चाय और यस। बेवफा दोस्त अच्छे लगते हैं। हाय ये हाय, सब बता दूं। हाँ, इसीलिए तो आज का सेशन रखा है। सारे सारे बिजनेस के टैक्टिक्स बता दूं। बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि मैंने तो ये अपने थोड़ा सा, आपने देखिए पूरा पैरा इसका बड़ा खूबसूरत है, पूरा पैरा जो मैंने लिखा है। तो ये मैंने ऑनेस्टली, जब मैं अपनी बुक लिख रही थी, अच्छा एक खास बात है, मेरी जो किताब है उसका जो दिबाचा मैं लिखती हूँ, वो बहुत स्पेशल होता है। आपको मैं बहुत ही खुशी से ये बात शेयर करूंगी आपके साथ, बहुत आजिजी के साथ, क्योंकि अपनी चीज को कभी कुछ ऐसा कहना, वो इतना जचता नहीं है अपने ऊपर। लेकिन क्योंकि उस लाइन का कोई बंदा भी नहीं है जो आपको बता सके, लेकिन मैं ही बताऊंगी कि जो मेरी इश्क ज़ाद है आपके हाथ में, इसका जो 2.5 सफ़े का दिबाचा, ढाई नहीं, मेरे ख्याल 3.5 सफ़े का जो दिबाचा मैंने लिखा। अच्छा, ये क्योंकि मेरी पहली किताब है, और ये 2 किताबें हैं इसके अंदर, एक नज्म की, और ये मेरा रिसर्च वर्क है, ये मेरा थीसिस है। जो क्योंकि पहली बुक आपका थीसिस होती है, वो मेरी यानी मैं अगर 35 ईयर्स की थी या 40 की थी जब मेरी ये किताब आई, तो वो 35 में से अगर आप 10-15 साल भी हटा दें किसी राइटर का, जो मेरा तो आप 1 साल भी ना घटाए, मैंने तो बहुत छोटी उम्र में सब कुछ शुरू कर दिया था। उतने साल की रियाजत पहली किताब के अंदर होती है, समझ रहे हो ना, वो थीसिस होता है इंसान का। तो उसकी जो मैंने दिबाचा लिखा है, जो मुकदमा लिखा है, वो मेरी किताब से ज्यादा डिस्कस हुआ है, यू नो। बिल्कुल। जिसमें मैंने ये लिखा था कि लोग कहते हैं हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई, और हमें कहा जाता था कि तुम शायरी करोगी, परवीन शाकिर ने भी तो शायरी की थी, उसको तलाक हुई। तो मैं पलट के जवाब देती थी कि जो औरत शायरी नहीं करती तो क्या उसको तलाक नहीं होती? क्या हर तलाक याफ्ता औरत शायरा होती है? तो मैंने जो डिस्कस किया, बहुत बहुत 20 साल पहले आज से मेरी बुक आई थी, वो मेरा दिबाचा। तो मैं अपने किताब का जो दिबाचा है, वो बड़ी जान मार के लिखती हूँ, वो शौक से लिखती हूँ, क्योंकि वो मेरी गुफ्तगू होती है तुम लोगों से, उन लोगों से जो मेरी शायरी पढ़ेंगे, जो मुझे समझेंगे।
तो जिस वक्त मैंने ये अपनी किताब का मैं दिबाचा लिख रही थी, तो मैंने बहुत ऑनेस्टली अपने आप को अपनी अदालत में खड़ा किया और मैंने सोचा मैं हूं क्या। डेफिनेटली अगर कोई मुझे बताता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पर, जाहिर है कि मर्द उसमें भी बहुत सारे, शोरा, कभी हम लोग बैठे होते हैं वो जिक्र कर रहे होते हैं कि जी वो राम स्वामी के ऊपर फलाना ढाबा है, वहां की दाल दाल मखनी, और मैं इतनी तड़प जाती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं वहां क्यों नहीं जा सकती उस दाल मखनी को खाने के लिए, कि अगर उसको ला के खाए चाहे उसका कोई मजा नहीं होता। बिल्कुल। तो ये क्यों मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं क्या चाहती हूँ आखिर, तब मैंने ये पूरा पैराग्राफ लिखा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और डेफिनेटली अगर आप इसको पढ़ें और इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें, तो एक नॉर्मल बंदे का यही एटीट्यूड है। वो 5 स्टार होटल भी पसंद करेगा उसी तरह जिस तरह वो पठान के ढाबे की चाय पिएगा। आपको पता है ये ढाबे की चाय का वाकया ये है कि आज से 20 साल पहले जब ये चाय शुरू हुई थी पठानों की, 20-25 साल पहले की बात है ये। मैं पाकिस्तान आना शुरू हुई थी, मैं बाहर थी तो मैं आती जाती रहती थी। तो जब मैं आई तो मेरे हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा चले जी आज आपको कमाल की चीज से रोशनास कराते हैं। हम वहां पहुंचे तो मैंने देखा एक ऐसे ही मीडियोकर किस्म का, ऐसे ही गंदा संदा सा एक दुकान है, उसमें ऐसी एक पतीली रखी हुई है, उस पर चाय उबल रही है, और वो बड़ा अजीब सा। तो मैं उनको मैंने बड़ी कराहत के साथ, मतलब इतना अनहाइजीनिक जगह, वेन्यू, ये कुर्सियां, ये कहाँ तुम लोग मुझे ले आए हो। मैं बोल तो कुछ नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी शक्ल से अंदाजा लगाया कि मैं वो तनीजी हो रही हूँ। खैर, थोड़ी देर में वो चाय आ गई, और वो चाय पीने के बाद जो हुआ, तो फिर मैंने ये सोचा कि बाज मर्तबा आपके अंदाजे, आपकी देखती आंखें बहुत ही यानी कि धोखा खा रही होती हैं। हकीकत में मैं यही कहती हूँ अपने इस वाक्य को सामने रखकर, कि अगर आपके प्यारे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका कोई भी रिलेशन जिससे कि आप अपना ताल्लुक रखना चाहते हो ऑनेस्टली, तो कभी आंखों से भी देख लो ना, आंखों से भी देख लो। तो जब तक आप उसको रिसर्च ना कर लो, आप उसको यकीन ना, कभी कभी देखने वाली चीज भी सच नहीं होती। तो तब वो मैंने ढाबे की चाय पी थी, और वो बस वो दिन था, वो प्याली थी जो मुझसे पी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाय ऐसी थी कि उसने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। तो ढाबे की चाय तो ढाबे की चाय होती है भाई। और बेवफा दोस्त का क्या फिर सिलसिला है? असल बात ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, वो बड़ी रोमांटिक होती हैं, और उन चीजों से बड़ा रोमांस जुड़ा हुआ होता है। कुछ जुमले होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ आप जब कहीं बैठते हो तो अगर आपको गुफ्तगू करने का फन आता है ना, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं। तो ये बेवफा दोस्त के पसंद आने की भी एक वजह तो है। देखिए, बेवफा दोस्त ऑनेस्ट होता है, नफकत नहीं कर रहा होता, कम से कम पॉजिटिवली अगर आप उसमें निकालें। है बहुत सारे ऐसे लोग जो, और डेफिनेटली बात ये होती है कि इंसान बड़ा जालिम चीज है अंदर से। अ, अ, मतलब है कि उसका बहुत जल्दी दिल भर जाता है बहुत सारी चीजों से। यानी अगर मुझ में बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, एक चीज ऐसी अनईजी है कि बस वो मैं नहीं, मुझसे बर्दाश्त हो रही होती। तो बेवफाई का मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी को कत्ल कर दे, जान से मार, जैसे हम लोगों के यहाँ ये जो सूरत हाल है। सच में मैं तो इस पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ, मैं तो इस पर पूरा का पूरा एक, अगर आप सेशन रखें तो मैं बात करना चाहती हूँ इंसानियत के नाते। हम लोगों के यहाँ इस तरह, जैसे कि हमारे यहाँ अनयूजुअल शादियां होती हैं, कोई हमारे मेरी एज के लोग तक और मेरे एज के बाद तक, हमसे तो पूछा भी नहीं जाता था, हमें बता दिया जाता था, फिर हमने उनके साथ गुजारा करना। बहुत सारे लोग तो कर भी लेते थे, लेकिन कुछ नहीं भी कर पाते। तो सवाल ये है, अगर किसी का गुजारा नहीं हो रहा है, कोई नहीं साथ रह रहा है, यार खुश होके अलग हो जाओ ना। इसमें दुश्मन बनना, या ये कि तुम हमारे नहीं हो तो हम तुम्हें किसी का नहीं होने देंगे, ये रवैया जो है ना, ये गलत है। ये बेवफाई जो है ना, ये इंसान की घुट्टी के अंदर है, अंदर है वो। बेवफाई का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार काट डाल दो, या दुश्मनी या नफरत, नो। बस नहीं नहीं इजी होते किसी के साथ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अ, हमारे साथ भी पूरी जिंदगी के अंदर रफ्ता रफ्ता, वक्तन फवक्तन
आए और चले गए, लेकिन बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं तो फिर उसका भी एक मजा होता आपने खुद ही कहा है ना कि जब से वो बेवफा हुआ रूही, है। हाय, बेवफा नहीं। बेवफा लोग अच्छे लगने लगे। तो सही बात मैंने है। कहा ना, आपका कलाम, आपको पता है, आपका कलाम तो मुझे वाकई अजबर है। आई नो, तुमने तो मुझे इतनी ताकत दी। और जब से तुम मिली उसके बाद बहुत सारी चीजों पर, जैसे मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी, याद आ आ के मार डालूंगी, मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। जैसे तुमने एकदम पिक किया मेरे शेर को, तो मुझे अंदाजा हो गया था। देखिए सारे लोग ऐसा, मतलब मैं किसी भी चीज को उसकी उस तरह नहीं लेती हूँ कि बस ये वो है नहीं, किताब है तो जी इसके एक वर्क है, इसका ये टाइटल है। नो नो, किताब ये नहीं होती, इंसान ये नहीं होता, शायरी ये नहीं होती कि मैंने शेर लिख लिए, मैंने टेक्निक सीख ली। नहीं, शेर शायरी और कोई चीज होती है अंदर से। तुम भी शायर हो, क्योंकि जिस तरह तुम्हें चीजें, तुम उसको फील करती हो, और जो जज्बे होते हैं इंसान के, और जब हम उन जज्बात को, जो गुजरी हुई चीजें होती हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं, और जिस पर वो वाकया गुजरा होता है, वो जो गालिब ने कहा था, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में, बहुत मर्तबा मैं खुद इसी इसी इरा से गुजरती हूँ, इन टचेस से गुजरती हूँ। मुझे लगता है ये मुझे कहना था, जो किसी और ने कह दिया। तो इंसान शायरी, तुम शायरा हो। शायरी का मतलब शेर लिखना नहीं, शेर समझना भी है। तो इसलिए तुमने जो उसको एकदम पिक किया, इसलिए मेरी तुमसे एकदम से दोस्ती हुई। और मैंने सोचा कि शायद मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हकीकत है कि ये बराबर की समातें नहीं होती, बहुत मुश्किल से आपको। और क्योंकि मैंने तुमसे कहा ना, मैं मुश्किल पसंद हूँ, मैं हूँ। मेरे बहुत ही कम कम्युनिकेशन है मेरा, और जहां मेरा कम्युनिकेशन नहीं होता ना, तो मेरे फोन पर 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरा कम्युनिकेशन क्योंकि रेयर है, और यू आर वन ऑफ देम। आई एम तो ऑनर्ड। शायरी को समझना और चीजों को, मैंने जिस तरह लिखा होता है ना, कोई एक बंदा किसी महफिल में, एक बंदा, वो उसको उस तरीके से अगर मेरी आंखों में आंखें डाल करता है, तो मैं वहीं पहुंच जाती हूँ जहां जहां बैठकर मैंने उस चीज को लिखा होता है। और यानी कि क्या सरशारी होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं जो कहना चाह रही हूँ, मेरी लैंग्वेज किसी ने समझ ली। हालांकि मोजज़ों का ज़माना तो नहीं है। है नहीं, जी या चाहता है काश वो मिल जाए राह में। इसकी मैं तुम्हें ये पूरी गजल ही सुना देती हूँ ना, जब वक्त आ गया है। तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, तेरी गली को छोड़ के जाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, क्या बात है! दुनिया में कोई और ठिकाना तो है नहीं, जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, जी चाहता है काश वो मिल जाए राह में, हाला हालांकि मौजूजों का जमाना तो है नहीं, क्या बात है! हालांकि मौजूजों का जमाना तो है नहीं। और इसमें एक शेर, बहुत टची शेर है, जो मैंने अपने बेटे के लिए लिखा। और कोई भी माँ जिसके बच्चे चले जाते हैं, और क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जो हालात हैं उनकी वजह से जाहिर है बच्चों को बाहर जाना पड़ गया। न सिर्फ मैं, बल्कि ये तो एक पूरा हमारे, समझ लीजिए हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया ये बन चुका है। एक तो ब्रेन ड्रेन जो हमारे यहाँ से हुआ है, उसकी वजह से हमारी मईशत खत्म हो गई है ना। हमारे सारे अच्छे बच्चे, अच्छी जो भी अच्छी डिग्री लेता है, जो भी आला नंबर्स लेता है, उसको बाहर वाले खींच लेते हैं। और बाहर की दुनिया में जो रौनकें हैं, जो दौलत है, जो जन्नत है, उसे छोड़ के तो किसी कमजोर इंसान के बस की बात नहीं है कि वो आ सके। और इंसान अंदर से बहुत कमजोर होता है। तो मेरा बेटा भी जब पढ़ने गया,
तो उसके बाद मैंने ये शेर लिखा, और जो आज तक सच्चा है और आज तक उसी तरह का लाइव है। देखें आप, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी। कितने दिन हो गए, लेकिन यही होता है, काशिफ के कमरे में से ये ला दो, काशिफ के कमरे की सफाई करा दो, काशिफ के कमरे में वो रखा हुआ है, काशिफ है नहीं। See? इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, इस घर में उसके नाम का कमरा है आज भी, जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं। क्या बात है। जिसको कभी भी लौट के आना तो है नहीं। अच्छा, इसमें एक और शेर है जो कि मैंने जैसे आपको पता ही है, हम लोगों का जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे यहाँ मजहब है, हमारा तहजीब है, मुआशरा है, तो हमारे यहाँ खवातीन को जाहिर है कि बहुत ज्यादा आज़ादी देने के हक में अभी तक भी बहुत कुछ होने के बावजूद भी नहीं है वो वाली आज़ादी। और वो इसी वजह से हमारे यहाँ थोड़ा गिल्ट होता है हमारे टैलेंट में। मुझे पता है मैं गलत काम कर रही हूँ, तो जाहिर है वो चीज जिस जिस फोर्स से होनी चाहिए वो नहीं होती, दब जाती है ना। तो बाहर निकलने वाली खवातीन को जरा सा हमारे यहाँ ये भी समझते जी, ये तो अकेले जा रहे हैं, तो सारी दुनिया में बहुत आजाद है भाई, इस तरह की बातें जो थी ना, उन पर एक शेर सुनो। सारी हदों को तोड़ दूं शोहरत के वास्ते, सारी हदों को तोड़ दूं शोहरत के वास्ते, अब ऐसा वैसा मेरा घराना तो है नहीं। क्या बात है। अब ऐसा वैसा मेरा घराना तो है नहीं, अशकों को रूही। हाँ, इसमें एक शेर और था, एक बहुत नाजुक शेर है वो। शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, शायद वो रहम खा के मेरे जान बख्श दे, आतिल है कोई दोस्त पुराना तो है नहीं। क्या बात है, क्या बात। एक और भी शेर आतिल शायद वो रहम खा, दोस्तों में बख्शे करें, शायद वो रहम खा के मेरी जान बख्श दे, शायद वो रहम खा के मेरे जान बख्श दे, आतिल है कोई दोस्त पुराना तो है नहीं, अशकों को रूही खर्च करो देखभाल के, अशकों को रूही खर्च करो। बहुत देर तक रोना है ना। अशकों को रूही खर्च करो देखभाल के, अशकों को रूही खर्च करो देखभाल के, आंखों के पास कोई खजाना तो है क्या नहीं, बात, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आंखों के पास कोई खजाना तो है नहीं, दुनिया में कोई और ठिकाना तो है क्या बात है। नहीं। एक शेर आपका इसमें आपने नहीं पढ़ा जो बहुत ज्यादा जानलेवा है, वो वो है, मैंने नहीं पढ़ती हूँ। हैरान हूं मैं कैसे वो बचकर निकल गया, इतना खराब मेरा निशाना तो है नहीं। हाँ, वो कुछ चीजें होती है पढ़ने के लिए, पब्लिक के लिए नहीं होती। अच्छा, वो शेर मगर बहुत सारे होता अशार। होता ये रहा ना कि मैंने कहा ना कि
कुछ शायरों के लिए तो हमें बताना पड़ता है, जैसे कोई शेर पढ़ के हम कहते हैं कि ये इस शायर का शेर है। आपके लिए तो मैं यही कहूंगी ना कि ये तो आपका तो हर शेर जो है चिल्ला चिल्ला के बता रहा होता है कि मैं रेहाना रूही की तख्लीक हूँ। बस अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं कहती हूँ ना कि मैंने अपनी शायरी, मैंने लिखा है ना अपनी किताब में कि शायरी मेरा मशगला नहीं है, मेरा मसला है। यू नो खदीजा, शायद तुम्हें कोई इस अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग, मगर मैं इस हवा में हूँ, इस जाम में हूँ कि मुझे खुदावन करीम ने जो शायर बनाया है तो वो बिला वजह नहीं बनाया, उसे मुझसे कुछ काम लेना है। यकीनन उसका कोई ना कोई मसरफ होगा ना, जो मुझे कितनी पावरफुल टैलेंट अल्लाह मियां ने दी। एक तो मेरे पास, लोगों के पास 6 सेंस होते हैं, मेरे पास 6,000 सेंस है। क्यों है, किस लिए है? लावजह तो अल्लाह तक बनाई हुई कोई भी चीज नहीं है ना। तो मैं अपनी शायरी को मशगले के तौर पर, शायद बचपन में जब मैं छोटी होंगी तो तब ऐसा तुकबंदियां होती होगी, लेकिन जब से मुझे होश आया तब से मैंने अपनी शायरी से हमेशा काम लिया। मसलन मैं समझती हूँ कि शायरी इज ए मीडिया। जो जितने मीडिया पर्सन्स हैं उनमें आप मजहबी रहनुमाओं को देख लें, तबलीग जो लोग करते हैं उनको देख लें, आगे चले जाएं, सियासत की तरफ चले जाएं। आजकल ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इतने दिन से क्या हो रहा है, एक माइक है, उसके पीछे एक बंदा है, वो बोल रहा है, आई एम द सेम पर्सन। ठीक है ना, सेम पर्सन, एक माइक है, लोग हैं, बोल रही हूँ। सो ये मैंने इसके इससे काम किया, जो कि जो कि जो कि मेरा मनसब था। तो मैं समझती हूँ कि शायरी जो अल्लाह पाक ने दी है ना, उसका कोई ना कोई दर्जा है, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं कोई काम करूँ, तो मैंने किया। मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं अमन के नगमे लिखती हूँ। अमन हो जा, वहां पर मैंने बहुत बड़े एक मिनिस्टर बैठे हुए थे, उनके सामने अमन का ये नगमा पड़ा था। अमन हो जाएगा घड़ी भर में, अमन हो जाएगा घड़ी भर में, असलहा फेंक दो समंदर में, असलहा फेंक दो समंदर में, और दीन कहता है दोस्ती रखो। देखिए पैगाम हम क्या दे रहे हैं इंडिया में जाके, ये काम करने का है ना, ये लिखा जानबूझकर, ये पैगाम दिया, और कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने इसको ऑप्ट किया, पसंद किया, बाद में मुझे टेक्स्ट किया। तो इससे ज्यादा तो जाहिर यही मैं कर सकती हूँ ना, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकती। तो मैं जितना कर सकती हूँ, दीन कहता है दोस्ती रखो, दीन कहता है दोस्ती रखो, उनसे रहते हो जो बराबर में। बहुत ही जी। एक आपकी जो वो शायरी है जो मैं कहती हूँ जब आप औरत पे बात करती हैं, तो वो तो मैं जितनी बार भी सुनूँ, तो जो उसमें रूही अच्छा। अज़ाब औरत हूँ, वो मैं चाह असल रही में हूँ मेरे वही फिर देखने वालों को सुनाऊँ, मैं कुछ सुना भी देती हूँ, तो असल वो में तो वो मैं भी जितनी वही वही बार वही सिलसिला है, सुनूँ मैं मैं उतनी बताया बार ना तुमसे। ये भी वही सिलसिला है। मसलन ये ठीक है कि मैं बड़े शहर में रहती हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मैं ही तो नहीं हूँ, मेरे जैसी बहुत औरतें हैं ऐसी कि जो अभी चक्की में पिस रहे हैं। तो हम कम से कम उनको हाईलाइट तो करेंगे ना, हाईलाइट करेंगे, तब फिर जाके कहीं किसी की नजर में आएगा, और हो सकता है उसका फिर। और हुआ, जब मैंने शुरू की थी शायरी, उसके बाद से मैं तो यहाँ पर जब भी मैं मिली एक खातून से जो पायलट है, मैंने उससे जाके हाथ मिलाया, मैंने कहा मैंने तुम्हें बनाया पायलट, मैंने बनाया, इसलिए कि मैंने इसमें काम किया है कि औरत को इतना मजबूत होना चाहिए। ये रेगुलर काम है हमारा, यानी मेरा, मैं अपने से मतलब है जितने लोग हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये करती है शायरी काम। शायरी सिर्फ शेर सुनाकर महजूज होने के लिए नहीं होती है, बल्कि वो इतनी पोलाइट होती है ना कि वो हंसी हंसी में आपको सही पैगाम, ये मुश्किल पसंदी है, सही उसमें फिर हम पैगाम जो बीच में देते हैं ना लोगों को, ये हम काम करते हैं। तो शायरी मेरे ख्याल से बहुत एक इबादत की तरह मेरे लिए है।
कि मैं जिसको करती हूँ। तो अब मैं तुम्हें, अच्छा खवातीन के लिए भी वही, फिर खवातीन के जो दिन आते हैं तो उनके हवालों से ज़ाहिर है हमें मौका मिलता है चैनल्स पे जाने का। तो उसके लिए मैं तुम्हें चंद शेर सुना देती हूँ कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। दिल के बहलाने का, जैसे पहले होता था कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ। अब तो ग्लोबल विलेज है ना, पहले औरत को आंगन से निकल के पता नहीं था कि दुनिया आंगन के बाहर क्या है। अब मुझे ये पता है कि इस वक्त फ्रांस में क्या हो रहा है, इतने हंगामे हुए हैं। और कल वियना में क्या हुआ है, कल रात 6 बजे सुबह टीवी के ऊपर मैंने देखा कि वहां फायरिंग हुई। पहली न्यूज ब्रेकिंग मैंने सुनी। इतनी अवेयरनेस होनी पड़ती है तब जाकर ये सारे काम होते हैं। तो ये अशार में जब बाहर जाकर पढ़ती हूँ तो यही उसका हिस्सा है कि मैं भी, तो फिर अब मैंने जब ये दुनिया देखी तो मुझे अब अवेयरनेस आई है ना, तो अब मैं मांगूंगी, अब मैं चाहूंगी। पहले तो मुझे बताया जाता था कि आप तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए हो, शौहर के पैर दबाने के लिए हो, खेतों में काम करो, आके रोटी पकाओ खिलाओ, फिर पैर दबाओ, और फिर उसके बाद बिस्तर सजाओ, और फिर सुबह उठ के वही शुरू हो जाओ। तो औरत उसके अलावा कुछ जानती नहीं। लेकिन अब इस ग्लोबल विलेज में मैं जानती हूँ, तो मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अच्छा मैं एक और बात तुम्हें बता दूं, तुम क्योंकि मेरे साथ इतना पर्सनल इंटरव्यू कर रही हो इसलिए मुझे मजा आ रहा है। मसलन ये कि मैंने कभी अपनी शायरी को लड़ाई नहीं बनाया। आपने देखा ना, मैंने कहा मैं दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, उसको गद्दारी का ऐलान। मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं किसी को टॉन्ट नहीं कर रही हूँ। मैं अपने साईं को, अपने मर्दों को, जो हमारे बड़े हैं या हमारे मर्द हैं, जो हमारे मुआशरे का ताकतवर तरीन हिस्सा है, हमारे लिए हाकिम है, वो हमारे अभी भी हम लोगों के लिए वही सिन्फ कवी हैं, और हम सिन्फ नाजुक हैं। इसको तो डिक्लाइन में नहीं कर सकता कोई भी, जो करेगा वो बेवकूफ होगा। ये खुदावंद करीम ने हमारे अंदर ये तख्तीस रखी है। हम कम हैं मर्दों से ताकत में, जहनी ताकत में नहीं, वैसे सनफे नाजुक हैं हम लोग। इसी बात को तस्लीम करना चाहिए। तो मैं गद्दारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं इंसान हूँ और मेरे भी कुछ हुकूक हैं, उसका जिक्र है। तो मैंने कभी लड़ाई नहीं की। मेरी बहुत एहतजाजी शायरी मशहूर हुई और लोगों ने बड़ी कहा कि ये बहुत एहतजाज है, ये रेहाना रूही ने शुरू किया, लड़कियों को खराब कर दिया। लेकिन मैं उनको यही बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे मैंने घर को सबसे जरूरी चीज करार दिया। और मैंने कभी घर तोड़ने की बात नहीं की, कभी अपने साईं से लड़ने की बात नहीं की, कभी किसी को बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दी। मैंने जितनी दफा भी बात की, आखिरी शेर में अपने घर की तरफ रास्ता इख्तियार किया। जब कोई मुझ पर रिसर्च करेगा, तहकीक करेगा, तो वो ये बात लिखेगा कि मैंने बहुत सख्त लहजा एहतजाज का अपनाया, लेकिन इंतहाई तहजीब के साथ। तो मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और जब मैं वेस्ट में जाकर ये शेर पढ़ती हूँ ना कि अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, बहुत मजा आता है। सारे रुखसत हुए हुए बेटे बैठे हुए होते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब मैं ये शेर पढ़ती हूँ तो थोड़े से लोग एकदम डर जाते हैं कि अल्लाह जाने अब वो दूसरा जुमला कौन सा होगा। लेकिन आप मेरा दूसरा जुमला देखिए, अब तो बेटे भी चले जाते हैं होकर रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। मैंने ये कब कहा रूही के मेरे जीवन में, इतनी सारी बातें कर करा के लड़ाइयां लड़के, आखिरी शेर देखिए, मैंने ये कब कहा रूही के मेरे जीवन में, मेरे साईं को मेरी जान न समझा जाए। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन रेहाना वो वाली तो मुझे साईं, लाजमी, हाँ मेरे, ख्याल हाँ हूँ कि हकीकत के ख्वाब औरत हूँ। मैंने औरत के बहुत सारे इसमें डायमेंशंस लिखे हैं। क्या होती है औरत, क्या चीज है औरत, तो बहुत सारे डायमेंशन अलग अलग हैं। मैंने पॉइंट्स लिखे क्या होती है कि ख्याल। पहली बात तो ये है कि जो जो कुछ भी पहले मेरे लिए थिंकिंग्स थी, उनके बाद क्या है कि ख्याल हूँ
कि हकीकत के ख्वाब औरत हूँ, हर एक सवाल का जिंदा जवाब औरत हूँ, हर एक सवाल का जिंदा जवाब औरत हूँ, महक रहा है चमनज़ारे दिलबरी मुझसे। ये तो सबसे अहम वाकया है ना औरत का, दिलबरी का। महक रहा है चमनज़ारे दिलबरी मुझसे, मैं चाँद या मैं यासमीन चमेली गुलाब औरत औरत। हूँ। हाँ, और और फिर मैं तुम्हें उसी तरफ आती हूँ कि मैंने स्पाउस को खास तौर से, या अपने बाप को, या जो भी हमारे रखवाले होते हैं, हमारे घर के सरबराह मर्द होता है, आज तक हमारे यहाँ यही मेल डोमिनेशन है ना, वो मुआशरा हमारा, तो हम उसी तरह लिखेंगे ना, उसी को बेस बनाएंगे, उसी के लिए बात करेंगे। तो ये देखिए कि अगर हमें, तुम्हें अगर तुम्हारे शौहर ने, मैं इनको ट्रिब्यूट करती हूँ, ये शेर उन्हीं लोगों के लिए है, तुम्हें इजाजत नहीं दी होती अपनी शख्सियत को एतमाद देने की, उन्होंने एतमाद दिया और तुम्हें भी एतमाद दिया कि तुम खुद अपनी शख्सियत को एतमाद दो, तो तुम यहाँ बैठी हुई नजर नहीं आती। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो ये सब काम कर सकते हैं, कि हमसे भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिलती। और फिर बच्चे और फिर फैमिली के साथ औरत ब्लैकमेल बहुत, देखिए बच्चों का इतना जबरदस्त एलिमेंट है कि उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। उसी को कमजोर लोग उसी को तो फिर बनाकर अपनी मनमानियां करते हैं, है ना, ठीक है ना, ये भी एक हमारे यहाँ एलिमेंट तो है। तो अब जो मैं शेर कह रही हूँ वो भी एक डायमेंशन है। जहां जहां भी, जहां जहां भी रिफाकत का एतबार मिला, रिफाकत बाप की, रिफाकत भाई की, रिफाकत खानदान के सरबराह मर्द की, बुजुर्गों की, पंचायत की, और फिर अपने शौहर की, सबसे ज्यादा औरत को शौहर, क्योंकि जब हम शौहर के पास आते हैं ना, उस वक्त हमारी पर्सनैलिटी कंप्लीट होती है, उससे पहले हमारा बचपन होता है, तब हम मुकम्मल दायरे में कदम रखते हैं अपने शौहर के साथ और तकमील की तरफ बढ़ते हैं। वो वक्त होता है अपनी पर्सनैलिटी बनाने का, वो मेच्योरिटी से, मेच्योरिटी पूरे भी नहीं होते लेकिन मेच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं, वो वक्त होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका शौहर, आपका स्पाउस। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं साईं को इसलिए मुखातिब करती हूँ, इस सबसे इंपॉर्टेंट रोल औरत को ताकत देने का उन्हीं का होगा, और औरत को ताकत देंगे तो वो ताकत उनकी अगली नस्लों में आएगी। ये सिर्फ औरत की बात नहीं है, ये पूरी पूरी नस्लों की बात है, ये पूरी पूरी तहजीब के को उलटने पलटने की बात है। तो जहां जहां भी रिफाकत का एतबार मिला, वहां वहां पे बहुत कामयाब औरत हूँ। अब मसलन ये कि मैंने वही कहा ना कि अब हम लोग जो अकेले हम, मकसद हमारे घरों में रिवाज क्या था, अब भी है, कि अगर लड़की जा रही है ना तो इतना छोटा सा भाई है, कहेंगे इसको ही ले जाओ, मतलब अकेली न जाओ, ये छोटे भाई को साथ ले जाओ। अब बताओ, वो अपने आप को संभालेगी कि छोटे भाई को संभालेगी? लेकिन नहीं, वो लड़का है, छोटा भाई साथ जा रहा है उंगली पकड़ के। ये हमारे यहाँ के, हम लड़की को अकेले नहीं जाने देंगे, है ना। अच्छा, जब अकेली घूम रही लड़की तो भाई उसके सारे पता नहीं क्या क्या, उसको इजी भी समझ रहे हैं, उसको ये भी समझ रहे हैं कि भाई ये तो बड़ी आजाद ख्याल है, तो ये तो शायद बहुत सारे हमारे काम आ सकती है भाई। उसके लिए मैंने एक शेर कहा था, क्योंकि मैं मुस्तकिल अकेले ट्रैवल सारी दुनिया में, मैंने, ये मेरे मियाँ की ट्रिब्यूट है उनको, उन्होंने मुझ पे इतना एतमाद किया, मुझे इतना एतमाद दिया। ये जरूर है कि उन्होंने मुझे जाने की इजाजत कब दी, बिल्कुल नौजवानी में नहीं थी, काफी अरसे के बाद, जब उन्होंने समझा कि मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अकेले जाने की इजाजत। मैंने पूरी दुनिया घूमी, तो जब मैं अकेले होती थी तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे। अकेले होने में तो जाहिर है बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान के साथ साथ। तो फिर मैंने ये शेर लिखा था कि कोई गुमान न रखे मेरी खुश मिजाजी पर, कोई गुमा न रखे मेरी खुश बयानी पर, मिजाज बिगड़े तो रूही अजाब औरत हूँ। आई लव्ड इट। जितनी बार सुना है मैंने उतनी बार लुत्फ लिया इस शेर का।
अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद और आखिरी शेर फिर वहीं आ जाते हैं। जाहिर है जिंदगी में जब बच्चे आपके नहीं होते आपके पास, तो आप उनको किस तरह देखते हो? ये इसी तनाजुर में शेर को देखना कि खुद को जिंदा रखने की कोशिश में रूही, खुद को जिंदा रखने की कोशिश में रूही, ख्वाब में भी वो घर आ जाए ता लिखती हूँ। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। खुद को जिंदा रखने की कोशिश में रूही, ख्वाब में भी वो घर आ जाए ता लिखती हूँ। कोई मेरे दिल को दुखाए ता लिखती हूँ, या फिर कोई दिल को भाए ता लिखती हूँ। और किसी एक से दो घड़ी मिलने की, किसी से दो घड़ी मिलने की फुर्सत चाहते हैं, किसी से दो घड़ी मिलने की फुर्सत चाहते हैं। हम इस कहते मोहब्बत में मोहब्बत चाहते क्या हैं, बात है, क्या बात है। हम इस कहते मोहब्बत में मोहब्बत चाहते हैं। और पसे तरके ताल्लुक ऐसी वहशत है कि अब हम, पसे तरके ताल्लुक जी, ऐसी वहशत है कि अब हम हर एक चेहरे में बस तेरी शबाहत चाहते हैं। क्या बात है। हर एक चेहरे में बस तेरी शबाहत चाहते हैं। तो शेर देखो कि हवा भी जरगरी के फन से वाकिफ हो गई है। हवा भी जरगरी के फन से वाकिफ हो गई है। चरागब रोशनी करने की कीमत चाहते हैं। क्या बात है। आ गया ना ये जमाना। हवा भी जरगनी के फन से वाकिफ हो गई है। चरागब रोशनी करने की कीमत चाहते हैं। मैं रूही तजुर्बे लिखने लगी हूँ शायरी में, मैं रूही तजुर्बे लिखने लगी हूँ शायरी में। तो लोग अब मेरे शेरों की वजाहत चाहते हैं। क्या बात है, क्या कहने, क्या। लोग अब मेरे शेरों की वजाहत चाहते हैं। आप तो जो जॉन सुनाए भाई के आपको लिए पता है, आपको पता है, आप जो सुनाए, आपसे फोन पे भी जब बात नहीं, होती है तो। जो तुम कहोगी वो सुना दूंगी, जो अरे तुम कहोगी वो आप, सुनाओ। नहीं नहीं, अता कीजिए आपकी तरफ से, तो आपको पता है जो चीज आती है मैं खुश रहती हूँ। शिकवा किया ना कोई बात, दुनिया गुजार दी गई। शिकवा किया ना कोई बात, दुनिया गुजार दी गई। यानी कि खामोशी के साथ दुनिया गुजार दी गई। यानी कि खामोशी के साथ दुनिया गुजार दी गई। क्या कुछ न दस्तरस में था, फिर भी किसी के हिज्र में। क्या कुछ न दस्तरस में था, फिर भी किसी के हिज्र में। बस ये हुआ कि खाली हाथ दुनिया दुनिया, गुजार दी गई। बस ये हुआ कि खाली हाथ दुनिया गुजार दी गई। और शेर सुनो खदीजा, जिस रात तुम चले गए रात फिर वो नहीं रात आई। फिर नहीं गई। जिस रात तुम चले गए वो रात फिर नहीं गई। गुजरी न उम्र भर वो रात दुनिया दुनिया गुजार। गुजार दी। गुजरी न उम्र भर वो रात दुनिया गुजार दी गई। किस्मत, ये देखो, मैंने औरत को लिखा। पूरी औरत, बचपन से लेके पैदा होने से आखिर तक। पैदा होती है तो किस्मत गुमान, किस्मतों को कहा जाता है। आखिर में तीन लफ्ज और दरबदर। इसमें इस शेर को देखो कितनी, अब मैंने तुमसे कहा ना मुश्किल पसंदी, ये पूरी औरत इस एक शेर में लिखना खून थूकने के बराबर होता है। और मैंने थूका, पर लेकिन देखो मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं, कोई डायमेंशन। किस्मत, गुमान, खौफ, डर, अंदेशा, हाय दर बदर। आय हाय हाय हाय।
ये औरत है पूरी। किस्मत गुमान खौफ डर अंदेशा हाय दर बदर मिन जुमला ए तहफ्फुज़ात जुम्मा दुनिया गुजार दी। दी गई। क्या कहने, क्या बात। मिन जुमला ए तहफ्फुज़ात दुनिया गुजार दी गई। क्या किस्मत गुमान खौफ डर और अंदेशा हाय दर बदर, पता नहीं कब दर बदर हो जाओ। किस्मत गुमान खौफ डर अंदेशा हाय दर बदर मिन जुमला ए तहफ्फुज़ात दुनिया दुनिया गुजार दी गई। और मेरे पुरखों ने जो हिजरत की थी उसके तनाजुर में भी एक शेर है कि पिछली विरासतों के हम कर्जे चुका न पाए तो, पिछली विरासतों के हम कर्जे चुका न पाए तो जबरन बराए वाजिबात आय दुनिया है गुजार। दी गई। क्या पिछली बात। विरासतों के हम कर्जे चुका न पाए तो जबरन बराए वाजिबात दुनिया दुनिया गुजार दी गई। और एक शेर जो है ना वो शायरी, अब शायर हैं तो जाहिर है अपने लिए भी एक शेर लिखेंगे भाई कि अता हो। चारा तो कोई था नहीं चारागरों के पास भी, चारा तो कोई था नहीं चारागरों के पास भी, तो फाइलातुन फाइलात दुनिया गुजार दी गई। दुनिया क्या बात है। तो फाइलातुन फाइलात दुनिया गुजार दी गई। और आखिरी शेर बतौर खास बहुत तवज्जो चाहूंगी। और मैं जिस इस तरह लिखती हूँ ना, मेरा जी चाहता है कि एक एक लफ्ज पे उसी तरह तवज्जो दी जाए, उसको उसी तरह सुना जाए, ऐसा मेरा जी होता है। अब शेर सुनो कि राजी नहीं था जिसके साथ एक पल गुजारने को दिल, राजी नहीं था जिसके साथ एक पल गुजारने को दिल, रूही मगर उसी के साथ दुनिया गुजार दी गई। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात राजी नहीं था जिसके साथ एक पल गुजारने को दिल, रूही मगर उसी के साथ दुनिया है। दुनिया गुजार दी गई। शिकवा किया न कोई बात दुनिया गुजार दी गई, यानी कि खामोशी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे मैं तो पहले सबसे पहले तो तुम्हारी समात का और शाहिद की समात का शुक्रिया। तुम लोगों ने जिस मोहब्बतों से मुझे बुलाया, तो वैसे ही मैं बहुत सरशार हुई। और फिर मेरे माशाल्लाह तुम्हारे तवज्जुह से मुझे यकीन है कि बेहतरीन सुनने वाले इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे। तुम्हारा बिल्कुल। हल्का माशाल्लाह इतना मोतबर है कि मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई है। और मेरी ख्वाहिश थी जबरदस्त किस्म के अंदर से कि मैं भी इतने अच्छे लोगों तक जाऊं, वो मुझे सुने, वो मुझे पहचाने और देखें कि क्या क्या हम कर रहे हैं। और जब मैंने कभी किसी से कोई दो बदू लफ्ज, मैं लड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन ये जो मेरा कलम है ना, इसको मैंने अपना मैदान जंग बनाया। जहां जो जवाब मुझे देना होता है ना, वो मैं इधर इससे देती हूँ और वो बड़ा मौसर होता है। मैं तो अपने दुश्मनों का बड़ी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इतनी जबरदस्त पावरफुल और इतनी जबरदस्त शायरी दी है कि अगर वो ना होते, मैं जलती बुनती नहीं, मैं रोती धोती नहीं, मैं पागल ना होती, मैं चीजों को जिस तरह देखती हूँ उसको उलट दिखाने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। तो फिर मैंने उसको लिखा। तो ये सबसे पहली, जब जॉन भाई जिंदा थे, जब मैं शहर में आई हूँ, तो उस वक्त वो जिंदा थे और मेरी उनके साथ बड़ी
बड़ी अकीदतें नहीं है। आप यकीन करें वो है नहीं, काश के मैं उनसे लिखवा पाती। वो मुझे बहुत पसंद करते थे और वो कहते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी, खुदा करे कि उनका उनकी जबान अल्लाह पाक कबूल कर ले और मैं कुछ कर लूं शायरी में। तो सबसे पहले मैंने जॉन भाई की जमीन में जो गजल लिखी थी वो मैंने मुझे बहुत ही मेरे लिए अजीब और गरीब ख्वाब था। मैं छोटी थी कि जॉन भाई सामने बैठे थे, सदारत थी उनकी, तो सामने बैठे थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने जाके माइक पर कहा, मैंने कहा जॉन भाई आपकी जमीन में गजल लिखी। तो वो एकदम ऊपर उठा के मुझे कहने लगे तुमने? मैंने कहा जी जॉन भाई मैंने। अच्छा ये सुनो यूं क्या? फिर मैंने उनके सामने ये गजल सुनाई कि मोहब्बत गरचे बरतरस खुदा नहीं। ये जमीन, ये जो नई का लफ्ज देखिए, एक तो होता नहीं जो हमारा फसी उर्दू का लफ्ज है, लेकिन एक लफ्ज है नहीं, ये हम अमूमन स्लैंग में कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ये जो नई लफ्ज है ये हमारी राइटिंग में नहीं था, हम राइटिंग में नहीं लिख सकते इसको, लेकिन जॉन भाई ने अपनी शायरी में इसको पूरी एक सदी के बाद, एक सदी पहले हमारे जो वैसे असतज़ा थे जिनकी आधी रेख्ता थी आधी उर्दू थी, जब उर्दू ग्रो हो रही थी तब उन्होंने लिखा था। उसके बाद वो मतरूक हो गया था, उसकी जगह नहीं फसी लफ्ज आ गए थे। लेकिन 100 साल के बाद जॉन भाई ने अपनी शायरी में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया और ये इतना खूबसूरत लगा, फिर तो ये लफ्ज ही पर लगा के उड़ गया और ये उनकी जमीन है। और नहीं, उन्होंने पहली मर्तबा इसी तरह इस्तेमाल किया था तो वो हमने उसी तरह इस्तेमाल किया कि मोहब्बत। आप देखिए उसके कहने में भी कितना मजा है कि मोहब्बत करचे बरतरस खुदा नहीं। कहते ना अल्लाह से बड़ा कुछ नहीं होता। मोहब्बत गरचे बरतरस खुदा नहीं, मगर कोई भी लफ्ज इससे बड़ा नहीं, मगर कोई भी लफ्ज इससे बड़ा नहीं। तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, तुझे ढूंढा है मेरी वहशतों ने, मुझे तू मुझे इत्तेफाकन मिल गया नहीं, मुझे तू इत्तेफाकन मिल गया नहीं। बहुत मजबूत इजहार बयां है, बहुत मजबूत इजहार बयां है। जहां पर बोलना हो बोलना नहीं, जहां पर बोलना हो बोलना नहीं। और उसे तुम सोच कर कैसे लिखोगे, उसे तुम सोच कर कैसे लिखोगे, तुम्हें जिस कर्म का खुद तजुर्बा नहीं, उसे तुम सोच कर कैसे लिखोगे। एक दर्द जो मुझे हुआ ही नहीं कभी, मैं कैसे उसको लिख सकती हूँ? मतलब उसे मैं क्या लिखूंगी, मैं फील ही नहीं कर सकूंगी, क्या लिखूंगी मैं? तो उसे तुम सोच कर कैसे लिखोगे, तुम्हें जिस दर्द कर्म का खुद तजुर्बा नहीं, अभी कुछ हादसे होना है बाकी। मैं सऊदी अरब से आई थी जी। इसका बैकग्राउंड ये है कि जिस वक्त मैं 20 साल पहले सऊदी अरब से हम पाकिस्तान आया करते थे छुट्टी पर, तो मैं जब आती थी तो मुशायरों में जाती थी। अच्छा क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं थी तो यहाँ के जो पहले जमे जमाए लोग थे वो सीनियर्स अपने थे, नए आने वाले को तो जाहिर बात है कि वो जूनियर समझ के सबसे पहले ही पढ़ाया करते थे। लेकिन मैंने वहां पर उनसे भी ज्यादा काम किया था, लेकिन किसी को शायद इल्म नहीं था। तो वहां बड़ी लड़ाइयां होती थी कि इस लड़की को इतना। अच्छा जब मैंने पढ़ना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही 2-1 साल के बाद मेरी पोजीशन काफी आगे चली गई। तो वो लड़ाइयां होती थी कि ये लड़की कल आई है, ये इतनी सीनियर क्यों पढ़ रही है। अब उस पर लड़ाइयां हो रही कि जी वो अपनी शायरी की वजह से पढ़ रही है, कोई कह रहा है कि भाई ये तो लड़कों लड़के जो है ना वो इसकी शक्ल देखते हैं ना, अच्छी खूबसूरत औरत थी जब भाई, थी भाई कभी ना कभी थी, है ना मेरे पास, ये कहा मेरा इश्क जात दिखाओ भाई, कहाँ गया ये मैं हूँ। आप ना कुछ समझिएगा कि मैं जो बैठी हूँ तो मैं ऐसी हूँ कभी, नजर आ रहा है ना, तो ये अरे नहीं, हमने ये देखा। मैं हूँ। देखो नजदीक से देखो। ये मैं भी तो आपको कहते थे दिखाती कि हूँ, जी ये देखें। ये देखे, हाँ ये ये थी मैं। तो वो क्या होता था, ये बड़े मजे आते हैं ना, मुशायरे भी तो आम ही लोगों के होते हैं ना, लड़के भी होते हैं लड़कियां। तो जो लड़के थे उनको जो नाजिम होता कहते थे हाँ पता है तुम इसको क्यों बाद में पढ़ा रहे हो, ये देखिए स्मार्ट खूबसूरत लड़की है तो इसलिए इसको बाद में। ये बड़ी लड़ाइयां होती थी। तो मैंने उसमें शेर लिखा था कि अभी कुछ हादसे होना है बाकी,
क्योंकि मैं सऊदी अरब से आई थी, मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं कितना काकड़ आदमी हूँ और कितना मैंने पढ़ लिया और कितना मैंने क्या कर लिया, पता नहीं था। तो उस पर मैंने शेर लिखा था कि अभी कुछ हद से होना है बाकी, अभी ये शहर मुझको जानता नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैंने साबित की बात के सालों में कि वाकई अभी ये शहर मुझको जानता नहीं। फरिश्तों की अलग है बात वरना, बड़ा अजीब शेर है, लेकिन कितना सच्चा है ये तो हम अपने दिल पे हाथ रख के सोच सकते हैं। किसी ने मुझे कहा इसमें आप भी तो शामिल हैं, मैंने कहा हमने कब इनकार किया हमने तो कहा ढाई की चाय पीते हैं। बहुत सारे लोग तो कहेंगे ढाबा, पी रहे होंगे जाके, क्या ढाबा, वो हम नहीं है, हम आगे ढाबे की चाय पीते हैं तो हम बताएंगे पीते हैं, तो हम हैं उसमें शामिल। शेर देखें आप, हमें बताएं कि क्या गलत है, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। फरिश्तों की अलग है बात वरना, जा फरिश्तों की अलग है बात वरना, बशर कोई मुकम्मल बावफा नहीं, बशर कोई मुकम्मल बावफा नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेहाना, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर आपको इतने अरसे हाँ, बाद लाइव। एक याद आ गई गजल, अगर कहो तो 3-4 शेर सुनाऊं, है प्लीज टाइम? प्लीज प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। 5-10 मिनट का एक ताजा गजल है, अरे लेकिन तुम याद रखोगे उसको। और उसमें मैंने एक बिल्कुल। लफ्ज लिखा है, पता है तुम्हें होता मेरे साथ क्या है कि शायरी तो मुझे पता है, मैं तो शायरी से थक गई हूँ, इतनी मीडियोकर किस्म की चीजें, वही रदीफ, वही काफिए, उसी तरह का लिख लिख के, लेकिन चलो उसको हम किसी और, लिखना तो है, लिख रहे हैं, उसमें चीजें भी निकालते रहते हैं, लेकिन फिर भी थक गई हूँ मैं, जी चाहता है। तो कभी कभी मैं, रोज नहीं लेकिन कभी कभी कोई ऐसा लफ्ज आ जाता है और मैं ऐसी तरकीब कोई बना लेती हूँ ना कि मैं कहती हूँ बस ये कोई सुने, ये किसी को सुनाऊं, ये ट्विस्ट किसी को सुनाऊं, तब प्लीज मेरा जी बताइए। चाहता है। तो इस गजल में 2-4 अशार में तुम्हें सुनाऊं। उस गजल में एक ऐसी बात मैंने लिखी, जब वो आएगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। दावत मार डालेगी, न चाहत मार डालेगी, दावत मार डालेगी, न चाहत मार डालेगी, अदावत मार डालेगी, न चाहत मार डालेगी, मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत मार क्या डालेगी, क्या बात है। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत मार डालेगी, बहुत मजबूत रिश्तों के अचानक टूट जाने पर, बहुत मजबूत रिश्तों के अचानक टूट जाने पर, अगर हैरत नहीं होगी तो हैरत मार डालेगी, अगर हैरत नहीं होगी तो हैरत मार डालेगी, मुनाफिक दोस्तों को देख कर मैं मुस्कुराऊंगी, मुनाफिक दोस्तों को देख कर मैं मुस्कुराऊंगी, अगरचे मुस्कुराने की अजियत मार डालेगी, अगरचे मुस्कुराने की अजियत मार डालेगी, और हमें अशराफिया को मारने की क्या जरूरत है, हमें अशराफिया को मारने की क्या जरूरत है, शरीफों को
तो खुद उनकी शराफत मार डाले। क्या बात है, क्या शरीफों को तो खुद उनकी शराफत मार डालेगी। अच्छा भाई, हमारी शायरी में क्योंकि हम भी तो इंसान है ना, तो हमारी शायरी में सारे वर्जन आते हैं। एक शरारती शेर भी इस गजल में आ गया, तो वो भी पेश कर दूं। बिल्कुल आता हो। मेरे दफ्तर का एक कोलीग, मेरे दफ्तर का एक कोलीग, उसकी शक्ल जैसा है। मेरे क्या दफ्तर का एक कोलीग, उसकी शक्ल जैसा है। मुझे लगता है मुझको ये शबाहत मार डालेगी। मुझे क्या लगता बात है, क्या है मुझको ये शबाहत मार डालेगी। अच्छा, आखिरी शेर। हम तो हमेशा ताल्लुक जोड़ने की बात करते हैं, जाहिर है करनी भी चाहिए, लेकिन ये शेर देखो, इसको ट्विस्ट मैं जो कह रही थी ना, वो इसमें है, इस शेर में, जिसके लिए मैंने तुम्हें ये 4 शेर सुनाए। ताल्लुक तोड़ लेना ही जरूरी है, कभी रूही। कभी नहीं सुना होगा मुझसे ऐसा ना, लेकिन अब सुनो। ताल्लुक तोड़ लेना ही जरूरी है, कभी रूही, बगर न बेवफाई की रिफाकत मार क्या डालेगी। क्या बात है, बेवफाई की रिफाकत, तुम्हारे दादी। साथ रहना मजबूरी और बेवफाई से, सो बेवफाई की रिफाकत मैंने लिखा। क्या बहुत दिन बात के बाद एक ऐसी तरकीब जो मुझे भी रियली बहुत अच्छी लगी, बेवफाई की रिफाकत। कितनी अजीब चीज है ना, और ऐसा है। तो ताल्लुक तोड़ लेना ही जरूरी है, कभी रूही। ताल्लुक तोड़ लेना ही जरूरी है, कभी रूही, मगर ना बेवफाई की रिफाकत मार डालेगी। क्या बात। अदावत मार डालेगी, न चाहत मार डालेगी। मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत मार डालेगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर द प्रेशियस टाइम। दिल, आपको पता है कि आपको सुनते हुए तो दिल चाहता ही नहीं कि आपको छोड़ा जाए, लेकिन मुझे ये पता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कतार में हैं आपकी नजरे इनायत के। तो मैं इंशाल्लाह चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं इस वादे चल, के साथ जो है इस वक्त इजाजत लूंगी कि बहुत जल्दी हम एक और सेशन ऐसा रखेंगे। इंशाल्लाह। और मैं तुम्हें भी बहुत दुआएं देती हूँ, माशाल्लाह। तुम्हारे जो स्किल्स हैं, तुम्हारा जो टैलेंट्स हैं, वो किसी भी तरह मेरी शायरी से कम नहीं है। रियली बहुत ऑनर्ड। मैं तुमसे इंस्पायर हूँ, माशाल्लाह। तुमने अपने आप को साबित किया है कि तुम एक रियल वुमेन हो, और रियल, जैसे कहने चाहिए, पावरफुल वुमेन हो। और ऐसे ही बच्चों को देखकर, यही मेरा ख्वाब है, यही मेरी मेहनत है, और यही मेरा मिशन है कि मैं तुम जैसी बच्चियों को कोई पैगाम दे सकूं, या मैं इनमें इंस्पिरेशन भी लेती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है। जब मैं तुम लोगों को देखती हूँ तो बहुत तुम्हें तुम्हें मुबारकबाद दूंगी, शाहिद को बहुत मुबारकबाद दूंगी। और तुम दोनों के लिए मेरी बहुत दुआएं हैं कि तुमने मुझे इतने खूबसूरत समातों से मुतारुफ कराया, मेरा उनसे तारुफ कराया, और इतनी सारी मोहब्बतें मुझे जो मिली हैं, तो इसमें तुम्हारा 10% कमीशन तो बनता है। थैंक यू सो मच, रियली ऑनर्ड। Comments coming ओके। from a person like you, uh, comments coming from a person like you really means a lot. सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और इसी तरह शायरी करते रहें। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़।